कल की कथा में राम जी राजा बन गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। मोतिहारी में एक प्रबुद्ध वर्ग इस प्रयास में है कि राम राज्य की स्थापना, और कई वर्षों से वो लगातार इसके लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उसका व्यवहारिक ये परिवर्तन लाने के लिए भी बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी, परंतु बड़ी विनम्रता पूर्वक और बहुत दावे के साथ एक बात मैं कहूं, ध्यान से सुने। वो लोग, वो सदस्य और उस मंडल के जो लोग बैठे हों, ध्यान से सुने। हमारे समाज में कहीं से कुसंगति के कारण मांस और मदिरा का प्रचलन आ गया है। छाती ठोककर दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक मांस भोजन और मदिरा का सेवन बंद नहीं होगा, तब तक अनंत काल तक आप कुछ भी करते रहे, राम राज्य नहीं आएगा, रावण राज्य ही रहेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक बात और बता दूं, ध्यान से सुने। जब तक जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, वहां आप ब्रह्मा जी को बुला करके पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ और संसार का वेद कुछ भी करा दीजिए, कभी भी जीवन में कोई संकट दूर नहीं हो सकता, चाहे सिर के बल खड़े हो जाइए। अगर आपको अपने घर परिवार का संकट दूर करके सुख शांति समृद्धि लाना है, रावण राज्य से निकलकर राम राज्य में जाना है, सबसे पहले इसी पंडाल में बैठे हुए नरसिंह भगवान की मंदिर की ओर, हनुमान जी के मंदिर की ओर हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करिए कि जीवन में मांस मदिरा में हाथ नहीं लगाएंगे। तब तो ये कुछ सार्थक बात हो सकती है, नहीं सब केवल कल्पनाएं हैं। ऐसा स्वप्न है कि जो स्वप्न में भी देखना भी संभव नहीं। किसी को मेरी इस बात से हृदय में चोट चुभ रही हो तो भी आपको क्षमा नहीं मांगूंगा, जो करना हो सो करिए, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि मांस मदिरा के सेवन के साथ राम राज्य कभी आ ही नहीं सकता, अनंत। आइए आगे, आज कथा बहुत है, कुछ विश्राम के सभा की औपचारिकताएं भी हैं, और आज ही रात में हमको वापस की यात्रा भी करनी है, इसलिए शीघ्र राम जी राजा बन गए। बहुत बातें हैं, राम राज्य का वर्णन बहुत अच्छा है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं, सब सच चरित्र है। एक नारी व्रत सब जारी, कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालता, कोई किसी से धन या किसी प्रकार की चालाकी नहीं करता। राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जगमाय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुईना। हमारे आपके जीवन में दुख का कारण जानते हो क्या है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव
गुण घेरा। ध्यान से समझिएगा शब्दों को, लक्षणों को। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चार के घेरे के कारण जीव को बार बार संसार के चक्र में जन्म दिया जाता है, दुख भोगना पड़ता है। अच्छा, घेरा हट जाए तो घेरा कैसे हटे? ये तो राम जी की माया के हैं। काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव। हो काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव। सो देखा जो सुना न काहू। हो तो देखा जो सुना न काहू। सो देखा जो सुना न काहू। आशो देखा जो सुना न काहू। ध्यान दीजिएगा, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा। और राम जी की माया में काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, ये वही चारों के चार हैं। और राम जी के बारे में क्या आया? अरे रघुकुल केतु से तो श्रुति रक्षक। 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 काल, कर्म, स्वभाव, गुण, भक्षक। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, भक्षक। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, भक्षक। ओ काल, कर्म, स्वभाव, गुण, भक्षक। वही चारों के चार हैं। राम जी भक्षक हैं काल, कर्म, स्वभाव, गुण की। वही चारों हैं, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव। फिर सदा माया का पेड़ा, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा। तो जब राम जी सबको खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, राम राजन विगेश सुनो सचराचर जगमाई। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, कृत दुख का पुहिमाई। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा। ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं का कोई व्यापा। ओ राम राज नहीं काहि व्यापा। राम राज नहीं का कोई व्यापा। ओ राम राज नहीं काहि व्यापा। जिसको कोई बहुत बड़ा रोग हो, बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, ध्यान से सुनिएगा, वो इस चौपाई का जाप करे, उसके जीवन से रोग बीमारी दूर हो जाएगी। रामचरितमानस के वर्ण विन्यास पर शोध किया है मैंने। रामचरितमानस में मंत्र शक्ति का शोध किया है। गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस को ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। बाद में कोई फिर मंच से उतरते समय ये न पूछे कि क्या बताया गया। गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस हो, उसके बालकांड में दोहा क्रमांक 31 से लेकर 32 खा तक 2-2.5 मिनट का पाठ होता है। सब लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी स्तर के हो, सब लोग पाठ करें। जीवन में जितनी समस्याएं हो सकती हैं
उन सब का सटीक समाधान है, अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। और आपके जीवन में जो भी इच्छा होगी वो आपके जीवन में सरलता से मिल जाएगी, एक धूल के कण से लेकर के राम जी तक मिल जाएगी। आइए आगे बताओ। राम जी राजा हो गए। एक दिन राम जी बगीचे में घूमने गए जहां शीतल अमराई, अमराई बने आम का बगीचा। राम जी जाकर के बैठ गए। चारों भाई बैठे हैं, मैंने भरत जी भी हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और भी सेवक हैं। राम जी ऐसे बैठे हैं और सामने नीचे ऐसे बिछाए सब लोग बैठे हैं। भरत जी को बहुत दिनों के बाद राम जी मिले हैं, तो भरत जी के मन में है कि सरकार के श्रीमुख से कुछ बातें सुने। सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, हनुमान जी के कानों में फुसफुसाने लगी। जैसे आप लोग कुछ फुसफुसाएं तो मुझे शंका होने लगेगी कि मेरे लिए कुछ है क्या। तो राम जी ऐसे सिंहासन में बैठे हैं और भरत जी हनुमान जी के कान में कुछ फुसफुसाने लगे। राम जी ने कहा, क्या बात है हनुमान, बूझत कहा है हनुमान, क्या बात है। हनुमान जी कहते हैं, नाथ भरत कछु पूछन चाही, 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 प्रश्न करत मन सकुचत आही, प्रश्न करत मन सकुचत आही, प्रश्न करत मन सकुचत आही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। अच्छा, भरत जी कहते कैसे थे? भरत जी कहते हैं, महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बहन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे। अब भरत जी कैसे सामने कह दें सरकार, ये सुनाइए। जैसे हनुमान जी ने कहा, सरकार भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, संकोच कर रहे हैं, वही मेरे कान में फुसफुसा रहे हैं। राम जी ने कह दिया, जानहु कपि तुम मोर स्वभाव, अब भारत ही मोहि कछु अंतर का। जानत कपि तुम मोर स्वभाव, भारत ही मोहि कछु अंतर का। भारत ही मोहि कछु अंतर का, ओ भारत ही मोहि कछु अंतर का। राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो जानते हो मेरा स्वभाव, भारत में मुझ में कोई अंतर नहीं है। भरत जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ न मोहिष कछु संदेह अब सपन्यो शोक नमो, केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद संदोह। प्रभु, मेरे मन में न कोई संशय है, न शोक है, न मोह है। कुछ लोगों ने कहा, अरे भरत जी तो सदैव अपने को दीनहीन ग्लानि से न जाने कितना कितना कहा करते थे, और आज तो कह रहे हैं न शोक है, न मोह है, न कोई प्रश्न है, न संशय, कुछ नहीं है। क्या बात है? आज तो जैसे कोई स्वयं अपने को बड़ा निर्मल, पवित्र, साफ सुथरा, भक्त, ज्ञानी, बुद्धिमान बताने लगे तो बड़ा अटपटा लगता है कि आज क्या हो गया, कैसे बताने लगे। बहुत अच्छा भाव है, समझे। भरत जी ने कहा,
कि आज मेरे प्रभु सरकार ने राम जी ने ये कह दिया है कि भरत में मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो भरत जी हैं वही मैं हूं। तो अगर आज मैं कह दूं कि मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, तो जब मेरे प्रभु ने कह दिया कि भरत में मुझ में कोई अंतर नहीं है और राम जी की बात मैं काट नहीं सकता, राम जी को झूठा सिद्ध कर नहीं सकता, तो अगर मैं कह दूं कि मैं अज्ञानी हूं, मैं संशयग्रस्त हूं, तो वही दोष मेरे राम जी में लग जाएगा। इसलिए राम जी में जब कोई दोष नहीं है तो आज मुझ में भी कोई दोष नहीं है, ये भरत जी ने स्वीकार कर। लेकिन आज राम जी ने एक बात कही है, भारत में मुझ में अंतर नहीं है। अब अंतर नहीं है, राम जी में और भरत जी में समरूपता कैसे है, इसकी बात देखो आप। एक तो बाहर से देखने में भरत राम ही की अनुहारी, हो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकल नर नारी, हो सहसा लखिन सकल नर नारी, सहसा लखिन सकल नर नारी, हो सहसा लखिन सकल नर नारी। भरत जी और राम जी देखने में एक है रूप रंग के। राम लक्ष्मण सीता जब वन की ओर गए थे, मार्ग में जो गांव मिलते थे वहां के पूर्ववासियों ने राम जी को देखा था, लक्ष्मण जी को देखा था, और 10, 12, 15 दिन के बाद फिर से उसी तरह के एक जोड़ी निकल आई। भरत जी जा रहे थे शत्रुघ्न जी के साथ, और जब दोबारा फिर देखा, बोले इसी तरह के बिल्कुल यही के यही तो अभी कुछ दिन 15 दिन पहले निकल गए। क्या क्या समानता थी? बाय बपु बरन रूप सोई आली, बाय बाबू बरन रूप सुई आली, बाय बपु बरन रूप सोई आली, बै बपु बरन रूप सुई आली, शील स्नेह सरिस समचारी, सील स्नेह सरिस समचारी, शील स्नेह सरिस समचारी, सील स्नेह सरिस समचारी। राम जी की याद थी उनको, और भरत जी दिखाई पड़ गए। बोले बाय, बाय माने उम्र अवस्था भी उतनी ही है जितनी राम जी की, उतनी भरत जी की। बापू माने शरीर, दुबला पतला मोटा लंबा ठिगना अंतर नहीं है। जितने मोटे और चाहे जैसा समझिए, जितने राम जी का शरीर था, जिस साइज था, उसी तरह का भरत जी का भी था। बाय बापू बरन, रंग भी जैसे राम जी का सांवला वैसे भरत जी का सांवला, और रूप ये चेहरे की बनावट, हाथ, भुजाएं, छाती, कंधा सब उसी तरह। असील स्नेह, स्वभाव भी उसी तरह का, बातचीत भी उसी तरह का। अब उतना समय नहीं विस्तार करने का, नहीं बातचीत करने की शैली बताता मैं, जैसे राम जी बातचीत करते हैं, एक एक लक्षण भरत जी। प्रेम भी उसी तरह, शील स्नेह सरिस सम चाली। अच्छा, चाली माने चलने की गति। कभी कभी आप चेहरा न देख पाओ, लेकिन व्यक्ति ऐसे ऐसे हाथ हिलाते कोई चला आ रहा हो तो उसके चाल चलने से समझ जाएंगे कि फला आ रहे। चाली शब्द के दो अर्थ ध्यान दीजिएगा, एक तो चलने की गति और दूसरा अर्थ है चाल चलन, माने चरित्र भी वैसे। जैसे राम जी का पवित्र आचरण, उसी तरह भरत जी का भी पवित्र आचरण, माने चरित्र में समान। ये बाहर से होगा।
उत्तरकांड चल रहा है, इसलिए उत्तरकांड के बिंदु से कुछ देखें आप, अंदर से देखें आप, अंदर से राम जी में क्या विशेषता है। राम जी में दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो यह है, जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीवते धन्य। राम जी क्या कहते हैं कि जड़ को चेतन बना देते हैं और चेतन को जड़ बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? हम लोग चेतन है ना, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन राम जी अपना अंश यहां से निकाल लेंगे तो ये चेतन वाला जड़ बन जाएगा कि नहीं? मिट्टी का मिट्टी लद्द से गिरेगा, हो गया ना। अब अगर किसी जड़ माने मिट्टी से बने हुए पुतले में राम का अंश प्रवेश कर जाएगा तो कां कां करने लगेगा कि नहीं? राम जी ये करते हैं कि जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बनाते, और कोई ये काम नहीं कर सकता। पूरे संसार के सृष्टि के लोग इस समस्या के उपाय के लिए सब कुछ कर चुके, लेकिन ये परिवर्तन नहीं कर पाए कि भैया ये जो प्राण निकल जाता है इसको फिर से चेतन बना दे। इसमें कोई शिक्षा नहीं। ये काम राम जी करते हैं। अच्छा, राम जी करते हैं तो ये काम भरत जी करते हैं। भैया श्री भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो जब ही राम कही ले ही उसासा, जब ही राम कही ले ही उसासा, जब ही राम कही ले ही उसासा, ओ जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चंपासा, उमगत प्रेम मनहु आत्र वही बचन सुनी पुलिस पखाना, द्रवई बचन सुनी पुलिस पठाना, पुरजन प्रेम न जाति बखाना, ओ पुरजन प्रेम न जाई बखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। भरत जी जब हा राम कह करके श्वास छोड़ते थे, उस श्वास में राम जी के प्रति इतना प्रेम भरा था कि अगर वो श्वास पत्थर में छू जाए तो पत्थर पिघल कर बहने लगता था। पत्थर जो अचल होता है वो चलायमान होता है। भरत जी का प्रेम देखकर देख भरत गति अति अगत अकथ अतीवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा, मानव चितवत चित्र लिखे से। भरत जी का प्रेम देखकर पशु पक्षी बिल्कुल मूर्ति की तरह, पत्थर की तरह खड़े होकर स्तब्ध रहे। जिस समय पत्थर पिघलकर बहने लगा और जीव जंतु पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत हो गए, उस दृश्य को देखकर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिख दिया, होत न भूतल भाव भरत को, 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 आचर सचर चर आचर करत को, आचर सचर चर अचर करत को, अचर सचर चर आचर करत को, अचर सचर चर अचर करत को। आचर
माने जड़ को, सचर माने चेतन बना दिया, अचर अचर जो चेतन थे उनको जड़ बना दिया। किसने? होत न भूतल भाव भरत को भाव माने प्रेम। भरत के प्रेम ने पत्थर को जो अचर जो जड़ था उसको चलायमान बना दिया, और जो चलायमान जीव जंतु मर्द पशु पक्षी थे उनको जड़वत पत्थर की मूर्ति की तरह बना दिया। ये भरत के प्रेम ने कर दिया। जो राम जी कर सकते हैं चेतन को जड़, जड़ को चेतन बनाने का, वही भरत जी का प्रेम नहीं कर सकता। एक दूसरा लक्षण और देखें आप, राम जी में एक विशेषता है। कहते हैं जो सबकी राह ज्ञान एक रस, जो सबकी राह ज्ञान एक रस, तईश्वर जीव ही भेद खाओ, कस जाओ सबके राह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद खाओ, कस ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर, माया बस जीव सचराचर, माया बस जीव सचराचर, माया बस जीव सचराचर। राम जी के अलावा इस सृष्टि के अंदर कोई एक रस नहीं रह सकता। हम कभी बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर मध्य आयु के हुए, अब वृद्धावस्था की ओर है। कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है, कभी दिन होता है तो कभी रात होती है, कभी भवन नया बनता है तो कभी खंडहर हो जाता है ना? संपूर्ण सृष्टि में केवल एक राम ऐसे हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। राम जैसे थे वैसे आज हैं, वैसे सदैव सदैव भविष्य में रहेंगे। इसीलिए तो जनक जी ने कहा था, जो लोग मानस अच्छे से पढ़ते हैं उनको समझ में बात आएगी। जनक जी जब अपनी पुत्रियों का विवाह करके बारात को विदा करने लगे बहुओं के सहित अयोध्या आने के लिए, थोड़ी दूर तक आए भेजने के लिए, दशरथ जी ने कहा फिर ये महिष दूर बड़ी आए। उस समय जब जनक जी लौटने लगे तो जनक जी ने हाथ जोड़कर राम जी की प्रार्थना विनती की। कहते हैं राम करो के ही भांति प्रशंसा, अमुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। कहते 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 हैं अंत में कि महिमा निगम नेति कहि काई, ओ महिमा निगम नेति कहि काई, ज्योति हूँ काल एक रस राई, ज्योति हूँ काल एक रस राई, ज्योति हूँ काल एक रस राई, ज्योति हूँ काल एक रस राई। जनक जी ने राम जी को कहा है महिमा निगम नेति कही कहाई, जो तिहु काल एक रस। तिहु काल का मतलब जिस तरह से भूतकाल में थे वर्तमान में वैसे ही हैं और भविष्य में ऐसे ही रहेंगे। तिहु काल बाकी तिहु काल एक रस उसी तरह का कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन यदि राम जी तिहु काल एक रस हैं तो एक पात्र और है मानुष में जो तीनों काल एक रस रहते हैं। कौन? बोले भरत सुभाव सुशीतलता वो भरत स्वभाव सुशीतलता, सदा एक रस बरनी न जाई, सदा एक
राम जी के लिए जो तीन काल एक रस रहाई, तीनों काल में एक रस हैं, तो भरत जी सदा एक रस भरन न जाए। इसका मतलब भरत जी और राम जी बाहर से समान हैं और भीतर के लक्षण और उस प्रभाव से भी समान है। राम जी ने इसलिए कह दिया है, जानहु कपि तुम मोर स्वभाव, और भरत ही मोहि कछु अंतर। आगे हम आध्यात्मिक प्रसंगों पर चलने वाले हैं। उत्तरकांड में विशिष्ट कुछ प्रसंग हैं। भुसुंडी जी का, गरुड़ जी का, भुसुंडी जी का संवाद, ज्ञान दीपक प्रसंग, सप्त प्रश्न, मानस रोग, इन पर आगे चर्चा होने जा रही है। परंतु आज विश्राम की ये सभा हो रही है। हमारे लखन का एक भजन पिछली बार सुनाया गया था। कुछ भक्तों ने कहा है कि आपके उस भजन की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी का जो भजन है। और निश्चित रूप से हनुमान जी के सामने बैठकर ये 9 दिन की कथा हनुमान जी की कृपा संरक्षण से संपन्न होने जा रही है। इसलिए मैं आध्यात्मिक प्रसंगों में चलने से पहले मैं अपने गायक लखन से कहना चाहूंगा कि वो हनुमान जी का एक भजन प्रस्तुत करें, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। बोले हनुमान।